वाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः भावे कृत्स्न तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इष्टोपदेश, इसका क्या अर्थ है? इष्ट धन उपदेश। इष्ट किसे कहते हैं? जिससे अपने प्रयोजन की पूर्ति हो उसे कहते हैं इष्ट। अपना प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन है सुखी होना, दुख मिटना और सुख की प्राप्ति होना। यही एकमात्र प्रयोजन है। इसलिए इस ग्रंथ में इष्ट उपदेश अर्थात ऐसा उपदेश जिससे हमारा दुख मिट जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपदेश इस ग्रंथ में है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। छह ढाला की तीसरी ढाल में सर्वप्रथम छंद में ये बात कही, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लागियो चाहिए। कहा कि आत्मा का हित सुख है और वह सुख मोक्ष में है और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। छेडाला की शुरुआत में ही सबसे पहले कहा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, कि जगत के जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो इस ग्रंथ में ऐसा ही उपदेश है कि जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो और हमारे दुख का अभाव हो। इसलिए इसका नाम है इष्टोपदेश। इष्ट उपदेश, इष्ट मतलब भला, हितकारी, आत्महितकारी उपदेश इस ग्रंथ में होने से इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो पूज्यपाद स्वामी इसके रचनाकार है। आचार्य पूज्यपाद इसके रचनाकार हैं। आचार्य पूज्यपाद कौन थे और उनका असली नाम क्या था? तो थोड़ी सी जानकारी अपन पूज्यपाद स्वामी के बारे में प्राप्त करते हैं। इनका जन्म कर्नाटक राज्य में कोले नाम के ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था फिर से बोल देता हूं, क्योंकि वापस मैं आप लोगों से पूछूंगा भी सही, इसलिए आप ध्यान से सुन लें। कर्नाटक प्रांत में कोले नाम के ग्राम में आपका जन्म हुआ था। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। पूज्यपाद स्वामी ब्राह्मण कुल में जन्मे। आपके पिता का नाम माधव भट्ट था और आपकी माता का नाम श्रीदेवी था। ये बहुत ही बुद्धिमान तो थे ही, और एक बार इन्होंने एक सर्प को मेंढक पकड़ते हुए देख लिया था। इन्होंने देखा कि एक सर्प ने मेंढक को मुख में पकड़ रखा है, तो इन्हें संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ और जगत से वैराग्य हो गया और इन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेते समय क्योंकि ये नंदी संघ में दीक्षित हुए थे, तो वहां इनका नाम देवनंदी रखा गया था। और देवनंदी नाम रखने के बाद क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थे, जिनेंद्र परमात्मा जैसे बुद्धिमान थे, इसलिए इनका नाम जिनेंद्र बुद्धि पड़ गया। देवनंदी दीक्षा का नाम था, लेकिन बाद में लोग इन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहने लगे, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान के समान तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि के धारक थे। और चूंकि इन्होंने धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की थी, उस युग में एक तरह से धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इनके चरणों को देवताओं के अधिपति द्वारा पूजा गया। तब से इनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पूज्यपाद। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं सारी बातें बोल गया हूं, इसलिए मैं वापस से एक आध बातें दोहरा देता हूं। बाद में वापस आपसे पूछूंगा भी सही, तो वापस आपको हो जाएगा क्लियर। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत में कोले नाम के ग्राम में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके
पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी था। एक बार इन्होंने एक सर्प को अपने मुख में मेंढक पकड़े हुए देखा, जिससे इन्हें वैराग्य हुआ और इन्होंने दीक्षा ली। नंदी संघ में दीक्षा होने पर इनका नाम देव नंदी रखा गया था, लेकिन तीव्र बुद्धि के धारक होने से लोग इन्हें जिनेंद्र बुद्धि बोलते थे। और फिर इन्होंने धर्म की जो पुनर्प्रतिष्ठा की, बहुत प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण देवताओं के अधिपति के द्वारा इनके चरणों को पूजा गया। तब से इनका नाम पड़ गया पूज्य पाद। पूज्य मतलब पूजने योग्य, पाद मतलब चरण, पैर, जिनके पैरों को, जिनके चरणों को देवताओं द्वारा, देवताओं के अधिपतियों के द्वारा पूजा गया, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। और यह पूज्यपाद नाम इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि जो इनका असली नाम देवनंदी और बुद्धि के कारण जिनेंद्र बुद्धि आदि वे सब गौण हो गए और पूज्यपाद ही प्रमुख हो गया। ऐसे पूज्यपाद स्वामी का यह ग्रंथ इष्टोपदेश आप और हम सब पढ़ेंगे। ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ज्यादा बातें अपन समय समय पर बाद में और थोड़ी करते रहेंगे। एक ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, शुभचंद्राचार्य द्वारा लिखा हुआ। उसमें एक श्लोक इनके बारे में आता है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देखो क्या लिखा है शुभचंद्राचार्य ने इनके बारे में। इन पूज्यपाद स्वामी के बारे में शुभचंद्राचार्य ने क्या लिखा है वो सुनिए। अपाकुर्वति यद्वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंक मंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। आचार्य शुभचंद्र इस श्लोक में देवनंदी पूज्यपाद को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? देखो, एक आचार्य दूसरे आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं, क्या खासियत है? तो वो कह रहे हैं अपाकुर्वती यद्वाचः। यद्वाचः मतलब जिनके वचन, अपाकुर्वती दूर करते हैं। क्या दूर करते हैं? काय वांग चित्त संभवम कलंकम। काय मतलब शरीर, वाक मतलब वचन, और चित्त मतलब मन। कि मन, वचन और काया में संभव मतलब उत्पन्न हुए कलंकम, कलंक मतलब दोषों को, अंगिनाम शरीरधारियों के, मनुष्यों के, सोयम देवनंदी नमस्यते, वह देवनंदी नमस्कार किया जाता है। उन देवनंदी को हम नमस्कार करते हैं। किन देवनंदी को नमस्कार करते हैं? कि जिनके ग्रंथ, जिनकी रचनाएं, जिनके वचन लोगों के मन, वचन और काय को शुद्ध करते हैं। मन, वचन, काय को शुद्ध करते हैं मतलब क्या हुआ? कि मनोविकारों को भी दूर करते हैं, वचन के विकारों को भी दूर करते हैं, और काया के विकारों को भी दूर करते हैं। देखो, मन के विकारों को दूर करने के लिए इन्होंने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश ग्रंथ जैसे ग्रंथों की रचना की। ये इष्टोपदेश ग्रंथ जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये हमारे मन के विकारों को दूर करेगा, हमारे कुविचारों को दूर करेगा, हमारे कलुषित विचारों को नष्ट करके हमें निर्मल स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला ऐसा यह ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में ही कहा था यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, कि जिसको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया तो विभावों का नाश हो गया और स्वभाव की प्राप्ति हो गई। तो ये मन के दोषों को दूर करने की बात हुई। कि वचन के दोषों को दूर करने के लिए कौन से ग्रंथ का निर्माण किया? तो उन्होंने एक जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ रचा है। कौन सा ग्रंथ रचा? जैनेन्द्र व्याकरण। जैसे पाणिनि का एक व्याकरण कौमुदी प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इन्होंने एक जैनेन्द्र व्याकरण रचा है, जो कि व्याकरण के जो विद्वान हैं, भले वे ब्राह्मण हो, जैन हो, अन्य हो, वे सब उससे परिचित हैं। वो भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जैनेन्द्र व्याकरण, जिसके अंदर
उन्होंने शब्द कैसे बनते हैं, क्या शब्दों के बनने का नियम है, शुद्ध शब्द किस प्रकार का, वचन शुद्धि की बात, हमारी भाषा शुद्ध हो जाए। देखो, मन शुद्ध हो जाए, इसके लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश आदि ग्रंथ रचे। हमारे वचन, हमारी वाणी, हमारी भाषा शुद्ध हो जाए, इसके लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ग्रंथ की रचना की। और सुनने में तो ये भी आता है कि जो पाणिनि का ग्रंथ है व्याकरण का, वो भी इन्होंने ही पूरा किया था, वो अधूरा रह गया था और उनकी आयु पूर्ण हो गई थी, ऐसा प्रचलित है। अब सही गलत के बारे में ज्यादा तो हमें पता नहीं, जितना उल्लेख प्राप्त हुआ है उतना हम बता रहे हैं कि ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है कि पाणिनि इनके ही परिवार में, रिश्तेदार में थे और उनकी आयु थोड़ी थी, वो ग्रंथ उनका पूरा नहीं हो पाया था, तो वे इनसे कहकर गए थे कि आप हमारे इस ग्रंथ को पूरा करना, और कहते हैं कि इन्होंने उसे पूरा किया था। और जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ तो इन्होंने रचा ही था, वो तो उपलब्ध है अपने पास में, कोई समस्या नहीं उस बारे में, तो कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं किसी को, वो तो विद्वानों के द्वारा, सबके द्वारा प्रमाणित बात है। अब रही बात काया के दोषों को दूर करने वाली, तो आप पूछेंगे कि काया के दोषों को दूर करने के लिए तो ऐसा कोई ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध तो नहीं होता है, लेकिन ये बात इस बात से सिद्ध होती है सुखचंद्राचार्य के इस श्लोक से कि उन्होंने जरूर ऐसा भी कोई ग्रंथ रचा होगा जो आयुर्वेद शास्त्र पर, शरीर की शुद्धि पर होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए, आज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पुण्य इतना नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद के भी विशेष जानकार थे, बहुत जानकार थे, इतने जानकार थे कि इनके पास एक ऐसा लेप था जिसको ये पैरों में लगा लेते थे, तो उसके बाद ये आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी इन्हें, इनको औषध रिद्धि प्राप्त थी, और उस औषध रिद्धि में एक ऐसी औषधि इनके पास थी जिसे ये अपने पैरों में लगाने पर आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त कर लेते थे। और ये विदेह क्षेत्र गए थे, और विदेह क्षेत्र जाकर के वहां साक्षात विराजमान तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करके वहां दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। और एक बात आपने इस बारे में सुनी होगी, कुंदकुंदाचार्य गए थे, कुंदकुंदाचार्य विदेह क्षेत्र गए थे, साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। लेकिन कुंदकुंदाचार्य तो एक बार गए थे, लेकिन ये अनेक बार गए, क्योंकि वे तो उस देव के निमित्त से गए थे, उनके मित्र पूर्वभाव के, लेकिन इनके पास तो एक ऐसा लेप था जिसे पैरों में लगाकर ये चले जाते थे, और ऐसा करके ये अनेक बार विदेह क्षेत्र गए थे, ऐसा उल्लेख उनके बारे में प्राप्त होता है। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी, इनको कितना इनके औसत रिद्धि थी, इसके बारे में इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और भी उनके जीवन के संबंध में कई घटनाएं प्रसिद्ध है। उनके बारे में आता है कि एक बार उनके चरण धोए हुए जल से लोहा भी सोना बन गया था, उनके चरण धोए हुए जल से लोहा भी सोना बन गया था, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। और एक बार ये जब तीर्थ वंदना के लिए जा रहे थे, तो इनके नेत्रों की ज्योति चली गई, आंखों में अंधेरा छा गया, इनको दिखना बंद हो गया, और उस समय इन्होंने शांत्यष्टक नाम के स्तोत्र की रचना की, उसका पाठ किया, और फिर इनके नेत्रों में ज्योति फिर आ गई थी, इनको आंखों से पुनः दिखाई देने लगा था। ऐसे पूज्यपाद स्वामी के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है, प्रसिद्ध हैं। ये इस बात ये का द्योतक है कि ये कितने धुरंधर आचार्य रहे, कितने प्रसिद्ध और लोकप्रिय आचार्य रहे, ये इस बात से पता चलता है। 8 प्रमुख शाब्दिकों में आपकी गणना होती है, 8 प्रमुख शाब्दिक कहलाते हैं, उनमें आपका नाम शामिल है। आप लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुए, आज से 1500 वर्ष
विक्रम की 5वीं 6वीं शताब्दी में आपका जो जन्म माना जाता है। और जो तत्वार्थ सूत्र की सर्वप्रथम टीका, आप जानते तत्वार्थ सूत्र जैनों की गीता है, और उस तत्वार्थ सूत्र के पर सैकड़ों टीकाएं उपलब्ध है, आज उपलब्ध है। उनमें सबसे पहली टीका यदि कोई उपलब्ध है तो वो सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है, और वो सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका आपके द्वारा ही रचित है। पूज्यपाद स्वामी देवनंदी आचार्य के द्वारा ही वह सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका रचित है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि हम जो इष्टोपदेश ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह इष्टोपदेश ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारे आत्महितकारी उपदेश को देने वाला है। मात्र 51 श्लोक हैं इसके अंदर, 51, ओनली 51 श्लोक है। 2 महीने में संभवतः ये ग्रंथ अपना पूर्ण भी हो जाएगा। एक एक श्लोक भी अपन रोज पढ़ेंगे तो केवल 51 दिन का ही है, तो इसलिए 2 महीने में लगभग अपन इस ग्रंथ को पूर्ण कर लेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसमें मूलतः तो ऐसा लगता है कि 50 श्लोक, जो 50 श्लोक एक ही छंद में है, और फिर उसके बाद 51वां श्लोक एक अलग छंद में है, उसकी महिमा आदि के संदर्भ में है। तो इस प्रकार से टोटल 51 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। ऐसा यह सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। जो मैंने आत्मानुशासन के संदर्भ में आपसे बात कही थी कि सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में टॉप 10 में आत्मानुशासन का नाम आता है, तो इष्टोपदेश का नाम भी उसमें आता है। अभी तक जितना सबसे अधिक स्वाध्याय में आया, ऐसा यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। शायद ही कोई जैन ऐसा होगा कि जिसने इष्टोपदेश ग्रंथ का नाम ना सुना हो। इष्टोपदेश ग्रंथ का नाम तो सभी ने सुना होगा, अनेक लोगों ने तो उसका स्वाध्याय भी किया होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर वो भी श्लोक है जो श्लोक हम, इसके कई सारे श्लोक आपने कई बार कई विद्वानों के मुख से सुने होंगे, और जब अपन उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये श्लोक तो हमने सुन रखा है, हमें क्या पता इसमें था ये। इसमें वो श्लोक भी है जिसको हम बोला करते हैं ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये पद्यानुवाद है उसका। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो व्याख्यान है यही को विस्तार। तो ये भी इसी ग्रंथ का श्लोक है। इसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक आया, उसके भाव को पढ़कर मैं दंग रह गया। आपको वो बताए बिना नहीं रह सकता, जब ग्रंथ के क्रम में आएगा तब वो आएगा ही। इसमें एक ऐसा श्लोक आया कि देखो, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे काल बीतता है, टाइम बीतता है जाता है, वैसे वैसे धन बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे हमारी आयु भी बीतती जाती है। लेकिन हम ये तो सोचते हैं कि मेरी संपत्ति बढ़ रही है, मेरा धन बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, लेकिन मेरी आयु बीत रही है, उस ओर ध्यान नहीं देते। समझ में आई बात? देखो, मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए किसी को उधार दिए हैं, या बैंक में एफडी कर दी मान लीजिए, और मुझे ये पता है कि 5 साल बाद वो डबल हो जाने वाले, 5 साल बाद 5,000 के 10,000 हो जाएंगे। तो मैं खुश हो रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि कब 5 साल हो जाए और कब मेरे 5,000 के 10,000 हो जाए। 2 साल हो गए, मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि चलो 2 साल हो गए, अब हमारे 5,000 के 7,000 तो हो ही गए होंगे। अभी 3 साल हो गए, जल्दी से 5 साल पूरे हो जाए और हमारे 5,000 के 10,000 हो जाएंगे। लेकिन भैया, जब 5,000 के 10,000 होंगे तब तक तुम्हारी आयु 5 साल बीत चुकी होगी। अब वो ब्याज बढ़ रहा है, उस ओर तो हमारा ध्यान है, हमारा धन पे दृष्टि है हमारी, लेकिन वो हमारी आयु बीत रही है, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते, भैया वो धन बढ़ जाएगा लेकिन तेरी आयु पूरी हो जाएगी, फिर तू क्या करे। इसलिए
काल बीत रहा है, आयु बीत रही है, उस ओर दृष्टि करो, अपने आत्म कल्याण में ध्यान दो। धन बढ़ रहा है, उससे उससे हमारे आत्मा का कल्याण नहीं है, लेकिन आत्मा का कल्याण तो इस बात में है कि हम ये समय जो बीत रहा है, आयु बीत रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाएं। ऐसी सुंदर सुंदर बातें इसके अंदर आने वाली है। वो श्लोक भी इसी के अंदर आएगा, जिसके अंदर वो बताएंगे कि धूप में इंतजार करने में और छाया में इंतजार करने में बड़ा अंतर है। उसी प्रकार पुण्य और पाप में भी अंतर है। जो सर्वथा पुण्य और पाप को समान मानते हैं, उन्हें भी ये बात सुनकर विचार करने योग्य है। यद्यपि मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण होने से उनका निषेध किया गया है, लेकिन जब शुद्ध भाव की प्राप्ति न हो, उसमें रम नहीं सके, तब तक जैसे धूप में इंतजार करने की वाला तकलीफ पाता है, छाया में इंतजार करने वाला आराम से समय को व्यतीत कर सकता है, उसी प्रकार अशुभ भावों से बचने के लिए शुभ भाव में रहते हुए शुद्ध भाव में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा सुंदर मार्गदर्शन, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक बात करने वाली बात है। कई लोग कहते हैं किताब ये तो अनप्रैक्टिकल बात जैन दर्शन की। अनप्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बात। और हर बात के लिए उदाहरण भी स्वयं पूज्यपाद स्वामी देते हैं। यहाँ पर हर श्लोक के बाद में वे वो श्लोक की बात को समझाने के लिए सुंदर दृष्टांतों का, उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। वे भी हम यथास्थान पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अभी अपन ने इस इष्टोपदेश ग्रंथ के नाम की सार्थकता, इसके रचयिता देवनंदी पूज्यपाद के परिचय और इस इष्टोपदेश ग्रंथ के संबंध में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। अब समय अपने पास कम ही बचा है। आज के कक्षा में अपने पास 7 मिनट बाकी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप बताएं कि अभी आपने जो इष्टोपदेश ग्रंथ के नाम की सार्थकता सुनी, इष्टोपदेश ग्रंथ के परिचय के संबंध में जो चर्चा सुनी और पूज्यपाद स्वामी के बारे में जो परिचय प्राप्त किया, उस बारे में से जो भी आप में से कुछ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड करें, तो हम आपको बताने का अवसर दें। हाँ जी, यदि कोई आप में से बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, और नहीं तो हम आपसे छोटे प्रश्न बना के पूछ लेते हैं। अच्छा, हर्षिता बता रही है, तो हम हर्षिता से सुनते हैं पहले। जय जिनेंद्र सभी को। अभी हमने इष्टोपदेश ग्रंथ और उनके जो रचयिता हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उनके विषय में थोड़ा सा परिचय और उनकी महत्ता के बारे में समझा, जिसमें कि हमने समझा कि जो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, और उनका जन्म स्थान हमने कर्नाटक, जहाँ तक मुझे ध्यान है कर्नाटक में कोई एक गांव का नाम बताया था, कोले, वहां पे उनका जन्म हुआ है। और इनका नाम देवनंदी है मूल में तो, और बाकी बहुत ही ज्यादा ज्ञान होने से, बहुत ही ज्यादा महानता होने से इनके लोग भी इनके चरणों की पूजा करते हैं, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद ऐसा पड़ गया, पूज्यपाद आचार्य नाम हो गया। और नंदी संघ में होने से इनका नाम देवनंदी हुआ था। इसके अलावा और हमने इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा समझी, जिसमें कि हमने समझा कि कई सारे इसके श्लोक ऐसे हैं जो हम पहले सुन चुके हैं और वो इसमें हम पढ़ेंगे। और बाकी हमने एक ब्याज वाली बात हमने समझी कि जैसे हम ये सोचते हैं कि टाइम के साथ हमारा धन बढ़ रहा है, पर हम ये नहीं सोच पाते कि उस टाइम के साथ हमारी आयु भी कम होती जा रही है। तो उस तरफ हम ध्यान देके उसके लिए भी कुछ करें कि हमारे पास अब समय थोड़ा कम रह गया है, तो हम उस हिसाब से उतनी तीव्रता के साथ पुरुषार्थ करें, वो प्रेरणा हमें मिली। और बाकी पुण्य पाप दोनों किसी अपेक्षा से समान भी हैं और किसी अपेक्षा से दोनों में अंतर भी है, वो वाली बात हमने समझी। इस तरह से हमने अभी थोड़ा बहुत ये समझा कि जो ये इष्टोपदेश ग्रंथ है ये एकदम प्रैक्टिकल बात करने वाला और सभी को समझ में आए ऐसी सरस और सरल बात करने वाला ग्रंथ है, ये हमने अभी समझा। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने
इस ग्रंथ के परिचय और इसके रचनाकार पूज्यपाद स्वामी के परिचय के संबंध में काफी कुछ बातें बता दी हैं, और अब एक दो छोटे प्रश्न पूछते हैं ताकि आप में से सभी लोग उसके उत्तर दे सकें। अभी अपने पास है 4 मिनट, 4 मिनट में आपसे जो भी प्रश्न पूछ सकेंगे वो पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि इस इष्टोपदेश, इस ग्रंथ का जो नाम है, तो इष्टोपदेश शब्द का क्या अर्थ है? इष्टोपदेश मतलब क्या? इष्टोपदेश का अर्थ जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। इष्टोपदेश मतलब क्या? हाँ जी। इष्टोपदेश शब्द का अर्थ बताने के लिए किसी का रेज हैंड हुआ है कि देखना। इंदिरा जी, हाँ इंदिरा जी आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र। अभी हमने सुना नहीं है पर कोई बात नहीं। हाँ, ये इष्ट उपदेश का मतलब इस ग्रंथ में जो कुछ भी उपदेश दिया है पूज्यपाद स्वामी ने वो मोक्ष मार्ग के लिए इष्ट है, हमारे कल्याण मुक्ति के मार्ग में इष्ट है ना, इसलिए। हाँ जी, देख बहुत अच्छा। इष्ट उपदेश, इष्ट मतलब जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो उसको कहते हैं इष्ट। और हमारा प्रयोजन है हमारा दुख दूर हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारा संसार परिभ्रमण मिट जाए, हमको मुक्ति हो जाए। तो जिस उपदेश से हमारा दुख दूर हो जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो, ऐसे उपदेश को कहते हैं इष्टोपदेश। इस ग्रंथ में ऐसा उपदेश दिया जाएगा जिससे हमारा दुख मिट जाएगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। हाँ जी। और अगला प्रश्न है हमारा कि ये पूज्यपाद स्वामी का जो दीक्षा नाम है, मूल नाम है, वह क्या है? आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। पूज्यपाद स्वामी का मूल नाम, दीक्षा नाम क्या है? हाँ जी। अच्छा, टाइम है अपने पास ना? अच्छा अभी तो टाइम है। हाँ हाँ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और पूछ सकते हैं अपन। मेरे को ध्यान रखिए 8:30 पौने 9 तक है ना अपने क्लास। हाँ जी, आप में से कोई जो भी बताना चाहते हैं। हाँ यशोधरा आंटी जी आप बताएं। देवनंदी आचार्य। देवनंदी, बहुत अच्छा। पूज्यपाद स्वामी का जो असली नाम है, जो दीक्षा नाम है, वह देवनंदी है। बहुत बढ़िया आपने बताया। पूज्यपाद स्वामी का जो दीक्षा नाम देवनंदी है। देवनंदी और पूज्यपाद इन दोनों के अलावा एक और नाम की चर्चा अपन ने की थी। यदि आप में से कोई बताना चाहते हो कि तीसरा नाम क्या है, तो जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ नीलम जी आप बता रहे हैं, बताएं। इनका तीसरा नाम जिनेंद्र बुद्धि था शायद, क्योंकि मतलब इनके अंदर जिनेंद्र भगवान जैसी तीक्ष्ण बुद्धि थी, इसलिए इनको लोग जिनेंद्र बुद्धि कह के बुलाते थे। बहुत अच्छा आपने बताया नीलम जी कि इनका तीसरा नाम जिनेंद्र बुद्धि था, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। जिनेंद्र भगवान जैसी तीव्र बुद्धि ऐसा लोग कहते थे, इसलिए उन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहते थे। और इनका नाम पूज्यपाद क्यों पड़ा, ये आप में से जो भी बताना चाहते हैं रिजेंट कर सकते हैं। इनका नाम जब देवनंदी था, जिनेंद्र बुद्धि कहते थे लोग, तो फिर पूज्यपाद कैसे पड़ गया? जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गया वो पूज्यपाद नाम क्यों पड़ा, ये भी आप में से जो बताना चाहते हैं वो रिजेंट कर सकते हैं। पूज्यपाद क्यों पड़ा इनके नाम, इनका नाम? हाँ जी, जो लोग कभी नहीं बताते हैं उन लोगों में से अगर रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रेजेंट तो 2 हो चुके हैं, लेकिन और कोई जिन्होंने पहले नहीं बताया है वे लोग बताने की कोशिश करें। हाँ जी, चलो इसका उत्तर भी नीलम जी से लेते हैं। हाँ जी आप बताएं। देव लोग इनकी पूजा करते थे, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद पड़ा।
देव लोगों ने, देवताओं के जो अधिपति है, उन्होंने इनकी चरणों की पूजा की थी, इसलिए इनका नाम पूज्य पाद पड़ गया। पाद मतलब चरण, पूज्य पाद, जिनके चरण पूजे गए इसलिए उनका नाम पूज्य पाद पड़ गया। और इनका जन्म आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, आप में से कोई बताना चाहते हो? पूज्यपाद स्वामी देवनंदी आचार्य का जन्म आज से लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ, और इसका उत्तर बताने के लिए यशोधरा आंटी जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। करीबन 1500 वर्ष पूर्व, 15वीं विक्रम संवत कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व विक्रम की 5वीं 6वीं शताब्दी में आपका जन्म हुआ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है हमारा, आपका जन्म कौन से वंश में हुआ, कौन से कुल में हुआ? हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद का जन्म कौन से कुल में हुआ? हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं। हाँ जी, बहुत सरल सरल छोटे छोटे प्रश्न इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि सब लोग बता सकें। आशा जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया, एकदम सही आपका जवाब है कि पूज्यपाद स्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। और इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि आपके पिता एवं आपकी माता का क्या नाम था? पूज्यपाद स्वामी के पिता और उनकी माता का नाम क्या था? आप में से जो भी बताना चाहे, पिता और माता का नाम, यदि आप लोगों में से किसी को याद हो, दोनों का नहीं हो, एक का हो तो भी बताएं। अनीता जी अग्रवाल आपको अनम्यूट किया है, अनीता जी आप बताएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी था। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। पूज्यपाद स्वामी के जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और उनके पिता का नाम माधव भट्ट और उनकी माता का नाम श्रीदेवी था। अगला प्रश्न है हमारा, पूज्यपाद स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ? पूज्यपाद स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ? प्रांत का नाम भी बताना है और उस गांव का नाम भी बताना है जहां पर आपका जन्म हुआ। पूज्यपाद स्वामी के जन्म स्थान के बारे में जो भी आप में से बताना चाहते हैं, और यदि दोनों नहीं बता सकते हैं, एक बता सकते हैं, तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, किस प्रांत में हुआ और किस ग्राम में हुआ, दोनों में से एक भी बताना चाहते हो वे भी रेज हैंड कर। हाँ जी, और कोई नया रेज हैंड हो तो हम उनको अवसर देना चाहते हैं। हाँ जी, चलो जब तक औरों के हो हम इसका उत्तर आशा जी से लेते हैं। आशा जी आप बताएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जन्म कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। हाँ जी, कर्नाटक प्रांत में कोले को क कबूतर वाला होता है ना, उस पर ओ की मात्रा को, और ल लड्डू वाला, उसके ऊपर ए की मात्रा, कोले, कोले नाम के ग्राम में हुआ था। आपका जन्म कर्नाटक प्रांत में कोले नाम के ग्राम में हुआ था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है हमारा कि आपने वचनों की शुद्धि के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की? जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि आपने मन, वचन और काया तीनों की शुद्धि करने वाले ग्रंथों की रचना की है। आपके वचन तीनों की शुद्धि करते हैं, तो वचनों की शुद्धि के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने? उस ग्रंथ का नाम अभी हमने बताया था शुरुआत में। जो भी आप में से बताना चाहते हो, किसी को याद हो तो आप रेज हैंड करें कि आपने वचनों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि के लिए, भाषा की शुद्धि के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की थी? हाँ जी, हाँ जी, हर्षिता जी आप बताएं।
वचनों की शुद्धि के लिए, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ग्रंथ की रचना की थी। आपका उत्तर थोड़ा आधा तो सही है, आधा गलत है। देखो सही कर देते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण नाम के ग्रंथ की रचना की। आपने जैनेन्द्र बोला वो तो सही याद रहा आपको, लेकिन आगे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो आपने बोला वो तो जिनेन्द्र वर्णी के द्वारा रचित 4 भाग हैं। 5वें भाग में उनके बारे में एक सूची पत्र है, एक तरह से 5 भाग है उसके। वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो अलग है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी के द्वारा वचनों की शुद्धि के लिए, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि वचनों की शुद्धि मतलब भाषा की शुद्धि कौन करता है? व्याकरण करता है। व्याकरण से शुद्ध होते हैं शब्द। और जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है यहाँ तो, इसलिए जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। आप कौन से ग्रंथ की रचना की? जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। और अभी हमने इनके बारे में कई सारी घटनाएं और उल्लेख प्राप्त हुए थे, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा की। तो एक प्रश्न हमारा उनसे संबंधित है कि इनके जब नेत्र ज्योति चली गई थी तब इन्होंने कौन से पाठ, कौन सी स्तुति की रचना करके और पाठ करके इन्होंने अपने उपयोग को अपने अंदर में रमाया था? हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहेंगे कौन सा पाठ रचा था उस समय इन्होंने? देखिए यहाँ पर एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि उनके, हाँ चलो पहले इसका उत्तर ले लेते हैं। यशोधरा आंटी जी आप बताएं। मेरे को पूरा सुना ही नहीं, जैसा शांतियान या शांति ऐसा कुछ बोले थे आप। हाँ, शांत्यष्टक, शांति अष्टक। शांति अष्टक को संधि विच्छेद है अलग अलग, और संधि कर देंगे तो शांत्यष्टक हो जाएगा। शांति में जो ई है उसका य बन जाएगा, तो शांत्यष्टक। शांत्यष्टक स्तुति की रचना की, उसका पाठ किया, नेत्र ज्योति प्राप्त की। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे एक बात और हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनके जीवन के संदर्भ में इस प्रकार की जो कुछ घटनाएं, जैसे अभी नेत्र ज्योति चली गई, शांत्यष्टक का पाठ करके रचना करके उनको प्राप्त हो गई। वो चरणों में लेप लगाकर और वहाँ विदेश क्षेत्र चले जाते थे, उनको इस प्रकार की औषध रिद्धि थी। उनके चरण धोए जल से लोहा भी एक बार सोना बन गया था, इत्यादि जो घटनाएं हैं, इनके बारे में कोई व्यक्ति विश्वास कर सकते हैं, किसी को अविश्वास हो सकता है, किसी को ऐसा लग सकता है कि ये क्या बात है जी, ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन देखिए जब हम 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि अपन पहले चर्चा कर चुके 64 रिद्धियों की, तो हमने देखा कि कैसी कैसी विशेषताएं जो हमारी कल्पनाओं से परे है, वो तप के प्रभाव से प्राप्त हो जाया करती हैं। अक्षीण महानस रिद्धि कि ऐसी इतना सा भोजन जिसमें 2 आदमी भोजन कर सकें, एक आदमी भोजन कर सके, और उसमें से मुनिराज को आहार दिया, अक्षीण मानस रिद्धि के धारी है, तो अनेक लोग उसमें भोजन कर लें तो भी भोजन खत्म नहीं होवे। चक्रवर्ती की सेना जीम लेवे तो भी भोजन खत्म नहीं होवे। ऐसी अक्षीण मानस रिद्धि इत्यादि रिद्धियां, कोई फूल पर चलने की, कहीं तंतु पर चलने की, इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो पुण्य के प्रभाव से योगियों को, मुनिराजों को, साधुओं को, तपस्वियों को पुण्य के प्रभाव से ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाएं, ऐसी घटनाएं हो जाएं, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इससे किसी तरह का अपने को कोई मिथ्या मान्यताओं का भी अपने चित्त में पोषण नहीं करना है। और ये तो केवल उनके परिचय के संबंध में थोड़ी बातें आपको बताई हैं, लेकिन मूलतः जो उनके इष्टोपदेश की जो सुंदर सुंदर बातें हैं, वे हम कल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि पूज्यपाद स्वामी कितने महान हैं। हाँ जी,
और भी एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों को। तत्वार्थ सूत्र की सर्वप्रथम टीका कौन सी है, ये भी प्रश्न हमने बताया था आपको। तत्वार्थ सूत्र की जो सैकड़ों टीकाएं आज उपलब्ध होती है, उनमें सबसे पहली टीका कौन सी है और किसने रची है? बहुत बढ़िया, इसका उत्तर देने के लिए अनेक लोग तैयार हैं और हम उनमें से किसी एक को पूछते हैं और इसका उत्तर लेते हैं। चलो इंदिरा जी से ले लेते हैं। इंदिरा जी आप बताएं। पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि टीका है। सर्वार्थ सिद्धि, बहुत बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि बहुत प्रामाणिक टीका है और इसके जो एक एक लक्षण आदि सब बातें हैं, शब्द हैं, वो सब बहुत अधिक प्रामाणिक रूप से देखे जाते हैं, बहुत आदर से देखे जाते हैं और हर जगह उनको उद्धृत किया जाता है। उसके पश्चातवर्ती जो विद्वान है उन सब ने उसका अनुकरण किया है। मैं भी जब कभी तत्वार्थ सूत्र के बारे में कोई व्यक्ति कुछ पूछता है तो मैं उस सर्वार्थ सिद्धि में देख लेता हूं, तभी जाकर के मुझे संतोष होता है और तभी जाकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह पाता हूं कि हाँ ये बात ऐसी है। बाकी स्मृति के आधार पर या तत्वार्थ सूत्र की और कई सारी किताबें जो मिलती हैं उनके आधार पे कोई बात का जवाब देने में मुझे संकोच होता है। जब तक मैं सर्वार्थ सिद्धि में नहीं देख लेता तब तक मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र के जो सूत्र है वो भी अन्यत्र अनेक पुस्तकों में कई अशुद्ध छपे होते हैं, इसलिए जब भी मुझे शंका उपस्थित होती है तो मैं स्वयं भी उस सर्वार्थ सिद्धि में ही देखता हूँ, तो मुझे ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बात इसका सही रूप ये है, इसका शुद्ध रूप ये है। हाँ जी, तो अब समय भी अपना पूर्णता की ओर है और बात भी लगभग अपन कर चुके हैं। आज इष्टोपदेश ग्रंथ के नाम की सार्थकता, इष्टोपदेश ग्रंथ के कुछ एक आध महत्वपूर्ण श्लोकों का भाव और पूज्यपाद स्वामी का परिचय, इसके बाद कल अपन इस ग्रंथ को प्रारंभ कर देंगे। इसके प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है, वहीं से प्रारंभ करेंगे और इसके संस्कृत टीकाकार हैं पंडित आशाधर जी। पंडित आशाधर जी ने संस्कृत टीका रची है और उसका जो अनुवाद हुआ है हिंदी में भी हमारे पास उपलब्ध है, तो वही पीडीएफ के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की बात को विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आगे की सूचना सन्मति संस्कार संस्थान से